कभी सोचा है कि 100 साल पहले लिखे गए कुछ विचार आज भी हमारी दुनिया को समझने में मदद कर सकते हैं? आज हम बात करेंगे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 3 ऐसे ही विचारों की जो शिक्षा, धर्म और परंपरा पर उनकी बहुत ही गहरी और कह सकते हैं अपने समय से काफी आगे की सोच को दिखाते हैं। ये वो बातें हैं जो आज भी हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम गुलेरी जी के जीवन और उनके शानदार व्यक्तित्व को समझेंगे और फिर उनके 3 सबसे असरदार निबंधों पर गहराई से बात करेंगे, जो हमें एक बिल्कुल नई नज़र देंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्रांतिकारी विचार थे किसके। तो मिलिए पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी से, जो अपने समय के एक असाधारण, एक बहुत ही कमाल के विचारक और लेखक थे। गुलेरी जी का जीवन भले ही छोटा था, सिर्फ 39 साल का, लेकिन उनकी उपलब्धियां देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, उन्होंने एडिटिंग से लेकर टीचिंग तक हर फील्ड में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। वो सिर्फ एक कहानीकार नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही सम्मानित शिक्षाविद भी थे। और गुलेरी जी सिर्फ एक भाषा के विद्वान नहीं थे। अरे संस्कृत, पाली, प्राकृत से लेकर अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन तक न जाने कितनी ही भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। और जानते हैं, ज्ञान की यही विविधता, यही नबलता उन्हें अपने समाज की परंपराओं और मान्यताओं को एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही क्रिटिकल नजरिए से देखने की ताकत देती थी। गुलेरी जी का पहला प्रहार था उस एजुकेशन सिस्टम पर जो बच्चों की अपनी सोच, उनकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा था। उन्होंने अपनी एक कहानी बालक बच गया में रटने वाली इस शिक्षा पद्धति पर एक बहुत ही मार्मिक चोट की है। जरा कल्पना कीजिए, एक 8 साल के बच्चे की, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, आंखें हैं कि जमीन से उठ ही नहीं रहीं, और उसे एक प्रदर्शनी की चीज की तरह सबके सामने दिखाया जा रहा है। उस बच्चे से धर्म के 10 लक्षणों से लेकर इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम की पत्नियों के नाम तक पूछे जा रहे थे। जरा सोचिए, एक 8 साल के बच्चे के लिए यह सवाल कितने बेमानी होंगे। मकसद बच्चे की समझ को परखना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि देखो, इसे कितना कुछ रटा दिया गया है। और जब उससे पूछा गया कि वो अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता है, तो उसने ये रटा रटाया बिल्कुल बड़ों जैसा जवाब दे दिया। अब इस प्रदर्शन के बाद एक बुजुर्ग ने उसे इनाम देने की पेशकश की, तो बड़ों को तो यही उम्मीद थी कि भाई वो कोई किताब मांगेगा या कोई ज्ञान की चीज। लेकिन उस बच्चे के अंदर तो एक अलग ही जंग चल रही थी। सबकी सांसें जैसे रुकी हुई थी। और फिर उस गहरी खामोशी को तोड़ते हुए बच्चे ने धीरे से कहा, लड्डू। ये सुनते ही उसके पिता और शिक्षक सब निराश हो गए। लेकिन लेखक, जो ये सब देख रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली। क्यों? क्योंकि उस एक लड्डू की मांग ने यह साबित कर दिया था कि थोपी गई शिक्षा के बोझ के नीचे उस बच्चे की अपनी असली स्वाभाविक इच्छाएं अभी भी जिंदा थीं। जैसा कि गुलेरी जी ने लिखा, उसके बचने की उम्मीद थी, क्योंकि उसकी असली आत्मा, उसका बच्चापन अभी भी जिंदा था। शिक्षा के बाद गुलेरी जी ने धर्म पर सवाल उठाया, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये तर्क दिया कि धार्मिक ज्ञान पर कुछ चुनिंदा लोगों का ही अधिकार क्यों हो। उन्होंने धर्म की तुलना एक घड़ी से की। जो धर्मगुरु थे वो कहते थे कि भाई समय जानना है तो किसी से पूछ लो, लेकिन घड़ी को खोलने की कोशिश मत करो, ये सिर्फ हमारा काम है। तो गुलेरी जी ने तर्क दिया कि अगर घड़ी ही गलत समय बता रही है तो हमें उसे खोलने और ये देखने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि आखिर समस्या कहाँ है। और यही गुलेरी जी का मूल सवाल था, जो सत्य पर धार्मिक एकाधिकार को सीधी चुनौती दे रहा था। गुलेरी जी को शक था कि कई धर्मगुरु तो बस अपने पूर्वजों की रुकी हुई घड़ियों को ढो रहे हैं। मतलब वो उन्हें न तो खुद ठीक कर सकते हैं और न ही किसी और को कोशिश करने देते हैं। ये जो तस्वीर है ना, ये अंधी आस्था पर उनकी बहुत ही गहरी चोट को दिखाती है। और अंत में गुलेरी जी ने अपनी आलोचनात्मक नजर डाली परंपरा और हमारे जीवन को चलाने वाले अंधविश्वासों पर। उन्होंने एक प्राचीन वैदिक परंपरा का उदाहरण दिया। इसमें एक स्त्री को अलग अलग जगहों से लाई गई मिट्टी के ढेलों में से एक को चुनना होता था, और उसी एक ढेले से ये तय हो जाता था कि उसका होने वाला बेटा विद्वान होगा, जमींदार होगा, या फिर उसका जीवन दुखों से भरा होगा। कितना अजीब है ना?
गुलेरी जी ने यहीं पर एक बहुत तीखा सवाल पूछा। हम मिट्टी के ढेलों से भविष्य बताने जैसी पुरानी परंपराओं पर तो हंसते हैं, लेकिन फिर लाखों मील दूर ग्रहों की एक काल्पनिक चाल के आधार पर अपने जीवन के इतने बड़े बड़े फैसले क्यों लेते हैं? क्या ये एक नए तरह का अंधविश्वास नहीं है? गुलेरी जी ने प्राचीन ग्रंथों का ही उदाहरण देते हुए कहा, आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है और आज का पैसा कल की सोने की मोहर से बेहतर है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, जो सामने है, जो असली है, उस पर भरोसा करो, ना कि उन चीजों पर जो काल्पनिक हैं और बहुत दूर हैं। तो इन तीनों विचारों का, इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? आइए गुलेरी जी के इस सदाबहार संदेश को समझते हैं। तो इन तीनों निबंधों का सार क्या निकलता है? शिक्षा के बारे में वो कहते हैं, ज्ञान थोपो मत, बच्चे की रुचि जगाओ। धर्म के बारे में वो कहते हैं, सवाल पूछना अज्ञानता नहीं बल्कि जिज्ञासा है। और परंपरा के बारे में, आंखें मूंद कर पालन मत करो, तर्क से परखो। मतलब हर जगह उनका एक ही संदेश है, जिज्ञासु बनो, आलोचनात्मक सोच रखो और एक सच्चा जीवन जियो। एक सदी बाद भी सवाल पूछने, अपने लिए सोचने और अपनी स्वाभाविक इंसानियत की रक्षा करने का उनका जो आह्वान है, वो आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि पहले था।